हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है हक्का नूडल्स और चिल्ली पनीर। एकदम चिल्ली पनीर में ग्रेवी थोड़ा रखे थे क्योंकि हक्का नूडल्स के साथ खाना था। ये विदाउट ऑनियन गार्लिक है, लेकिन इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी बना था कि खा के पता ही नहीं चला कि ये विदाउट ऑनियन गार्लिक है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगेगा। तो जो लोग ऑनियन गार्लिक नहीं खाते उनको तो बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए, मैं पूरा जो सब्जी है, जो मतलब वेजिटेबल हमको चाहिए, हम पूरा ले लिए। उसके लिए 3 कैप्सिकम, कैबेज, 2 कैरेट, टोमेटो, उसके बाद पनीर और लूडूस के लिए लूडूस, तो सभी को कट कर लिए हैं। 2 कैरेट को छिलका पहले कट करके एकदम पतला पतला कट करके रखे थे। उसके बाद कैबेज और कैप्सिकम सभी को पतला पतला लंबा लंबा कट करके रखे। ये तीनों जाएगा हक्का नूडल्स में। और बॉक्स बॉक्स शेप में कैप्सिकम और टोमेटो कट करके रखी है, जाएगा चिल्ली पनीर में। और 2 इंच तक अदरक ग्रेट करके घिस के रखे थे, वो पूरा आधा जाएगा चिल्ली पनीर और आधा जाएगा हक्का नूडल्स में। और 1.5 स्पून ले ली थी रेड चिल्ली सॉस, 1.5 स्पून ले ली थी टोमेटो सॉस, 1.5 स्पून सोया सॉस और 1 स्पून विनेगर। सभी को एक साथ मिक्स करके रख दी हूँ। तो देखिए, हर एक चीज़ को हम पहले ही रेडी करके रखे हैं, जैसा वेजिटेबल्स चाहिए, क्या क्या चाहिए। और सॉस अभी हम डाल रहे हैं। लगभग 1 लीटर मैं पानी डाली थी। उबाल आने के बाद 2 पैकेट हक्का नूडल्स डाल दी हूँ। नॉर्मल नूडल्स में थोड़ा कम टाइम लगते हैं, लेकिन हक्का नूडल्स में मिनिमम पूरा 10 मिनट्स टाइम लगा। तो 10 मिनट्स बाद हम देखते हैं कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो हाथ से ही एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद इसे मतलब गर्म पानी को छान के 2-3 बार ठंडा पानी से धो लीजिएगा। उसके बाद हक्का नूडल्स को साइड में रख देते हैं। पानी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, छान जाए, उसके बाद ड्राई हो जाए। उसके बाद पनीर 200 ग्राम लेके क्यूब्स करके कट कर लिए। उसमें 2 स्पून कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक दे के ऐसे मिला के रख दी हूँ। जितना कोटिंग होना है हो जाएगा पनीर में। और थोड़ा जो कॉर्नफ्लावर है वो बच गए थे, उसी में हम पानी डाल के पनीर में इस्तेमाल करेंगे। तो पनीर को रिफाइन ऑयल में अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ली हूँ। फ्राई करके उठा के रख दी हूँ। इतना तेल हमें नहीं चाहिए, पूरा तेल को सेपरेट रख के जस्ट 1 स्पून मैं तेल ली हूँ। उसके बाद आधा जो अदरक है उसको डाल दी हूँ। अदरक का कच्चा स्मेल चले जाए, उसके बाद कैप्सिकम को थोड़ा सा फ्राई करके उस पर डालेंगे टोमेटो कैप्सिकम का जो क्रंचीनेस है थोड़ा रहेगा, इसलिए ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा। जस्ट 2 मिनट फ्राई कर लीजिएगा। अभी उसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक डाल के उसमें ब्लैक पेपर पाउडर अच्छे से थोड़ा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद उसमें डाल देंगे मिर्ची पेस्ट डाल के हरी मिर्ची, उसके क्योंकि चिल्ली सॉस हमारे पास नहीं थे, आपके पास अवेलेबल हो तो आप मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। मैं मिर्ची का कच्चा स्मेल चले जाए उसके बाद सॉस को ऐड कर दी हूँ। थोड़ा सा कटोरी को धो के पानी इसमें ऐड की हूँ। उसके बाद थोड़ा जस्ट 5 मिनट्स मैं धीमी फ्लेम पे इसे पका ली हूँ। तो सॉस हमारा मतलब ग्रेवी हो चुका है, जो मतलब पानी डाले थे ना उसको थिक हो चुका है। उसमें डाल दी हूँ शुगर। मतलब ये जो ग्रेवी आपका बनेगा वो तीखा खट्टा मीठा एकदम इक्वल रहे तो ही अच्छा लगेगा। उसके बाद कलर के लिए डाल दी हूँ काश्मीरी रेड चिली पाउडर। फिर मैं चेक की हूँ, उसमें चाहिए था थोड़ा सा टोमेटो सॉस, लगभग 1 स्पून मैं फिर से डाली हूँ। और जो कॉर्नफ्लावर हमारा बच गए थे उसे ही धो के इसमें पानी डाल दी हूँ। ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा चाहिए इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही डालिए, क्योंकि नॉर्मल जो चिल्ली पनीर होता है उसमें ग्रेवी उतना नहीं चाहिए, लेकिन ये हक्का नूडल्स के साथ खाएंगे इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए। तो देखिए, ग्रेवी जितना है उतना ही थिक रखिए। उसके बाद पनीर डाल के जस्ट 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पनीर नहीं तो हार्ड हो जाता है और ये क्रिस्पीनेस भी चला जाएगा, इसलिए पनीर दे के जस्ट 2 मिनट इसे स्टैंडिंग टाइम पे रख के
बस सर्व कर दीजिए। दिखने में जैसा अच्छा लग रहा है, जैसा स्वादिष्ट लग रहा है, खाने में भी सचमुच उतना ही स्वादिष्ट बना था। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो अभी पनीर हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम बना लेंगे हक्का नूडल्स। उसके लिए थोड़ा सा ऑयल दे दी हूँ कढ़ाई में, और जो अदरक हमारा आधा अदरक बचा था उसे भी डाल दूँगी। अदरक थोड़ा सा कच्चा स्मेल चले जाए फ्राई करके, उसमें डाल देंगे कैरेट और कैबेज। कैरेट और कैबेज को डालने के बाद 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर डाल देंगे कैप्सिकम, क्योंकि इसका जो क्रंचीनेस है वो थोड़ा रहे तो ही अच्छा लगता है। ज़्यादा एकदम सॉफ्ट मत कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा हक्का नूडल्स में। अगर आप चाहे तो ऑनियन गार्लिक अदरक के साथ ही ऐड कर सकते हैं। मैं पूरा प्रोसेस विदाउट ऑनियन गार्लिक में बनाई थी, लेकिन आपको अगर ऑनियन गार्लिक पसंद है तो अदरक के साथ ही डाल सकते हैं। इसमें अभी डाल देंगे स्वादानुसार नमक और ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद थोड़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसमें मिला देंगे हम लूडूस जितना हम बॉईल किए थे उससे थोड़ा सा बच रख दिए थे, क्योंकि हमको अंदाज से एक पैकेट और एक पैकेट से थोड़ा सा ही लगा था। तो और जितना बचे थे बॉक्स में फ्रिज में रख दिए थे। आप एक दो दिन में वो बना सकते हैं अगर बच जाए तो। अच्छे से ऐसे दोनों हाथों से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि ये लंबा लंबा है तो एक हाथों से नॉर्मल लूडूस की तरह नहीं होता है, ऐसे दोनों हाथों से कीजिए। उसके बाद उसमें डाल दीजिए 2 स्पून विनेगर और 1 स्पून सोया सॉस। सोया सॉस और विनेगर डालने के बाद इसे सेम प्रोसेस से मिला दीजिए अच्छे से, और गरम गरम सर्व कीजिए हक्का नूडल्स और चिल्ली पनीर, जो बहुत ही स्वादिष्ट बना था, एकदम दुकान जैसा। आप एक बार ट्राई कीजिए, फिर मुझे कमेंट कीजिए और मेरा हर एक रेसिपी को देखिए। अगर आप लोगों को मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो लोग नए देख रहे हैं ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट कीजिए आप लोगों को मेरा रेसिपी या हक्का नूडल्स और चिल्ली पनीर का रेसिपी कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो एंजॉय कीजिए हक्का नूडल्स और चिल्ली पनीर, ट्राई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।